अभी इंडिगो की फ्लाइट थी 6C147, दिल्ली से मैं पुणे जा रहा था, शायद 13 या 14 अगस्त की बात रही होगी। मेरा सेमिनार था इंदौर में 12 तारीख को, और 13 को था, और 14 को मैं पुणे निकला 6C147। और उसमें एक साहब ने इतना नाटक किया। मैं तो वैसे भी ये जो एविएशन इंडस्ट्री है और एविएशन मिनिस्ट्री है, उससे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब, हिंदुस्तान के हवाई जहाजों में ये जो बेटियां बहनें काम करती हैं ना, फ्लाइट अटेंडेंट्स, एयर होस्टेस जिनको हम कहते हैं, उनके साथ 2-3 बाउंसर भी रखो साहब। हिंदुस्तान में कम से कम 3 बाउंसर 300 किलो के। वो बेचारी लेडी एक भाई साहब से कहती थी, भाई साहब पैर अंदर का, पैर पूरा ऐसे फैला के लेटे हुए, सर बेल्ट बांध लो सर प्लीज, बेल्ट बांध लो सर प्लीज। 10 बार तो उसने मेरे सामने कहा, सर प्लीज बेल्ट बांध लो सर, प्लीज बेल्ट बांध लो सर, सर प्लीज पैर अंदर कर लो सर, सर ठीक से बैठ जाओ सर, चेयर ठीक कर लो। यार जैसे हमारी बहन बेटियां बाहर काम कर रही हैं, ऐसे वो भी बहन बेटियां काम कर रही हैं। हिंदुस्तान के हवाई जहाजों में तो बाउंसर होने चाहिए कि हाँ वे वो बंद कर ले, ट्रे टेबल बंद कर ले, सीट सीधी कर ले वे, और उठा ले, ये विंडो उठा ले। नहीं उठा, मारा भड़ाक से 10-20 फुट जमीन के अंदर। जवान लड़ रहे हैं 30,000 फुट की ऊंचाई पर, वो तुम्हारी सेवा कर रही, तुम्हारे साथ तुम्हें हिम्मत बंधा रही, खड़ी होती हैं, तुम्हें इंफॉर्मेशन देती हैं। निवेदन है सबसे सादर निवेदन है कि कृपया करके इनसे बदतमीजी ना करें। समझे, हवाई जहाज रनवे पे है, खड़े हो गए, हमारा बैग, अबे तुम्हारे बैग में सोना भरा है, हमारा बैग, हवाई जहाज रनवे पे है। वो बेचारे, सर प्लीज सिट डाउन, सर प्लीज सिट डाउन, सर टाई लगाएं, सर को समझ में नहीं आ रहा, इसी टाई खोल के बांध के लटका दो सर को। सब सर सुनने के आदि हैं। कभी कभी मुझे जब अंग्रेजों को मैं सुनता हूं, सोचता हूं कि नाहक में हंटर नहीं मारते रहे होंगे, ऐसे ही मारते रहे होंगे, सुनते ही नहीं। प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, बात किए जा रहे हैं, वो कह रही कि भैया स्विच ऑफ कर लो, कुछ एविएशन, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम हो जाएगी, जाओगे। नेपाल क्रैश हुआ था तो वीडियो ही बना रहे थे सब। ऐसा ना करें, आप एक स्वतंत्र देश के सम्मानित नागरिक हैं, उस तरह से रहें, बिहेव करें।